तो यार आप अगर जॉब ढूंढ रहे हो एज अ फ्रेशर या कोई इंटर्नशिप ढूंढ रहे हो थर्ड ईयर में हो, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको हमेशा याद रखने पड़ेंगे अगर आपको जॉब सिक्योर करनी है एक आईटी इंडस्ट्री में। तो सबसे पहला है डायरेक्शन बहुत क्लियर रखो अपनी, आपको किस में जाना है, आपको नॉन टेक में जाना है कि टेक में जाना है। टेक्निकल में जाना है तो आपको एक दो स्किल्स आनी चाहिए अगर आप इंटर्नशिप कर रहे हो, लेकिन अगर आप फ्रेशर हो तो आपको वो स्किल्स बहुत अच्छे से आनी चाहिए क्योंकि वही इंटरव्यू में आपसे पूछा जाएगा। और फैक्ट चेक में आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं, जो भी कहता है टेक्निकल राउंड से आपको जॉब लगेगी, नहीं। एप्टीट्यूड, परसेंटेज, आरसी और ग्रामर, इन सब का वेटेज तुम्हारे टेक्निकल से पहले होगा और इसके बेसिस पे तुम टेक्निकल राउंड में जा पाओगे। याद रखना, ये मैं फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए कह रहा हूँ जो फ्रेशर है, जस्ट मार्केट में आ रहे हैं। तो ये मत सोचना कि जो पीडीपी क्लास होती है वो बेकार है, उसी से तुम्हारी जॉब लगेगी। अब चलते हैं इंटर्न वालों पे। इंटर्न वाले लोगों को अपने स्किल्स पे ध्यान देना, उनका पीडीपी से रिलेटेड कुछ नहीं होता या ऑफ कैंपस भी वो ज़्यादा जाते नहीं। इंटर्नशिप आपको लिंक्डइन स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। अगर आपका लिंक्डइन बहुत स्ट्रॉन्ग है प्रोफाइल, तो आपको हर एक से कनेक्ट करना पड़ेगा और उसको मैसेज करना पड़ेगा कि इफ़ कोई अपॉर्चुनिटी है तो हमें भी दो, हमें करना चाहते हैं। मेरे पे मल्टीपल मैंने डाले थे और मेरे को मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ आई थी, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि लिंक्डइन अब प्रोफेशनल बनाना बहुत बहुत ज़रूरी है। उसके बिना आप इंटर्नशिप मिलना बहुत मुश्किल है, इंटर्न नहीं, एज ए इंटर्नशिप मिलना आपको बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो यार अब आते हैं अगले पॉइंट पे। आप कह रहे हो यार मेरे को तो स्किल्स आती नहीं, चलो ये भी एक अच्छा पॉइंट है कि तुम्हें पता है कि तुम्हें अभी कुछ नहीं आता, तो स्किल सीखो। एक होता है फ्री से सीखो, एक होता है पेड से सीखो। फ्री में तुम यूट्यूब पे जाओगे या किसी भी कोर्सेज जो फ्री में चलेंगे जाओगे, लेकिन उसमें तुम्हें मोटिवेट होना पड़ेगा कि तुम्हें खुद से ढूंढने की आदत है और तुम एक ही सोर्स पे टिके रह सकते हो, तभी तुम फ्री में जाना। वरना तुम सिर्फ टाइम वेस्ट करोगे, आधा यहाँ से पढ़ लिया, आधा वहाँ से पढ़ लिया, स्किल्स कभी पूरी नहीं होंगी। स्किल्स पूरी करने के लिए तुम्हें वो पढ़ने के बाद उसे एप्लीकेशन में भी डालना पड़ेगा, उसके प्रोजेक्ट्स बनाने पड़ेंगे। फ्रेशर और इंटर्न दोनों के लिए एक दो प्रोजेक्ट्स तो आपके रेज्यूमे में होने चाहिए, क्योंकि फिर आप दिखाओगे कि आप एक्सपीरियंस तो दिखा नहीं सकते। और इंडियन मार्केट में एक्सपीरियंस ही जॉब देता है, लेकिन आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, उन्हें भी पता है आप फ्रेशर हो, तो वो ये तो देखेंगे आपने किया क्या है। तो पहले आपको स्किल्स बिल्ड करनी है, फिर उस पर प्रोजेक्ट बिल्ड करना है। और तीसरा, अपना लिंक्डइन प्रोफाइल बहुत स्ट्रॉन्ग करना है, इससे आपको एक जॉब सिक्योर हो पाएगी। और फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के बारे में बात करूँ, ये तीन चीज़ें तो करनी अपना एप्टीट्यूड बहुत ही स्ट्रॉन्ग करना है। इंग्लिश हो गया, क्वांट में परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, ये आपका पहला राउंड होगा निकालने के लिए। तो हमेशा याद रखना अपना एप्टीट्यूड भी बहुत स्ट्रॉन्ग रखना है। जो ये कहते हैं कि बीटेक बीटेक बीटेक, लेकिन लास्ट में जाके एप्टीट्यूड में ही से ही रिजेक्ट हो जाते हैं, आप टेक्निकल पे आ ही नहीं पाते हो। तो यार बस इतनी छोटी वीडियो रखनी थी मुझे, ये आपको कुछ बताना था, तो ये इम्पॉर्टेंट है बोथ फ्रेशर्स के लिए और एज एन इंटर्नशिप पाने के लिए। तो यार वीडियो में यहीं ख़त्म करता हूँ। सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और अगर पीडीपी से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, मैथ्स में इश्यूज़ आ रहे हो या कोडिंग में इश्यूज़ आ रहे हो, तो कमेंट करो।